वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिंध की तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के आवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी राबता। वज़ीर आज़म का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भी टेलीफोन। गवर्नर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के आवाम विफाक के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को भी टेलीफोन। मौलाना फजलुर रहमान चौधरी शुजा, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, विफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मक्सी और चौधरी सालिक से भी राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से राबता, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान को टेलीफोन किया। आवाम की फलाह के लिए मिलकर काम करने का आज़म। ANP के सदर एमल वली खान से राबते में नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर मुश्तरका जद्दोजहद का आज़म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत ख़राब। नवाब शाह से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल। मेडिकल टेस्ट किए गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से राबता, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के मौलिज डॉक्टर आसिम को टेलीफोन। सदर जरदारी की खैरियत मालूम की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अडियाला जेल में जेल हुकाम ने सलमान अकरम राजा, न्याजुल्ला न्याजी और दीगर को बानी PTI से मुलाकात करने से रोक दिया। आजम स्वाति, नादिया खटक, मुबशर आवान, अंसर खयानी और ताबिश फारूक एडवोकेट को मुलाकात की इजाज़त। सलमान अकरम राजा की जेल अमले से तकरार। अंसर खयानी और ताबिश फारूक को अंदर जाने से रोकने की कोशिश। कहा हमारी लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आजम स्वाति को मुलाकात के लिए भेजा गया, बाकी नाम लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं लिए गए? नंबर पूरे ना करें, अगर उन्हें अंदर नहीं भिजवाते तो कोई और भी अंदर नहीं जाएगा। तर्जुमान बानी PTI न्याजुल्ला न्याजी ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। PTI के रहनुमा आजम स्वाति का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि जुनेद अकबर की तरफ से की गई तैनातियों को फौरी वापस लिया जाए। उन्होंने बानी PTI को मानसेरा की करप्शन के मामलात का बताया, पंजाब के मामलात पर ब्रीफ किया। बताया वहाँ आलिया हमजा का रास्ता रोका जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा आजम स्वाति की बात पर जुनेद अकबर से बात करेंगे। पंजाब में अगर कोई मसला है तो इस पर भी गुफ्तगू हो सकती है। पार्टी में कोई लड़ाई नहीं, छोटे मोटे मामला चलते रहते हैं। मज़ेदार खाने, मेल मुलाकातें, मौज मस्ती और सैर व तफरीह ईद उल फितर के दूसरे दिन भी जारी। घरों में कहीं कड़ाही और बिरयानी तो कहीं कोरमे और बारबेक्यू की तैयारी। कल के मेज़बान आज बने मेहमान। दावतों के बहाने सब मिलकर बैठेंगे। बच्चे भी ईदी बटोर रहे हैं। होटलों और रेस्टोरेंट्स की रौनकें बढ़ गईं। शाम होते ही शहरियों ने पार्कों और तफरीही मकामात का रुख किया। ईद के दूसरे रोज़ भी बच्चों की शहर शहर तफरीह। कराची के वसी साहिल पर बच्चों के साथ बड़ों की भी मौज मस्ती। कोयटा में अंडे लड़न का रिवायती खेल भी सबकी तवज्जो का मरकज़ रहा। मलिका कोसार मरी में किसी ने चेयर लिफ्ट के मज़े लिए तो किसी ने सरसब्ज पहाड़ों पर तस्वीरें बनाकर ईद के दूसरे दिन को यादगार बनाया। लाहौर में फैमिलीज़ घरों में बने पकवान के लिए पार्कों में चली आएँ। गुजरांवाला के थीम पार्क में बच्चों की तफरीह। मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में भी बच्चों के मज़े। लाड़काना में ऊँटों की सवारी। सक्खर में कश्ती रानी। पडीदन में बच्चों ने रेलवे स्टेशन को तफरीही मकाम बना लिया। ईद की खुशियों में सकाफत का रंग। बाजोड़ में रिवायती मौसीकी पर रक्स बच्चों और बड़ों ने एंजॉय किया। सरगोदा में ऊँटों ने बच्चों का दिल बहलाया। घोड़े डांस ने मज़ा दोबाला कर दिया। अफगान महाजरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म। खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन की कुल तादाद 7,09,000 से ज़्यादा है। हुकाम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गैर रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के सही कवाइफ नहीं। 2013 से अब तक 4,65,000 अफगान महाजरीन तोरखम के रास्ते वापस जा चुके हैं।
पाकिस्तानी आज़मीन इस साल भी रोड टू मक्का मनसूबे से इस्तेफादा करेंगे। वजारत मज़हब अमूर की DG सिविल एविएशन अथॉरिटी को इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर इंतजामात की हिदायत। मरासले में कहा गया आज़मीन की इमिग्रेशन सऊदी अरब की बजाय इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर होगी। इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन का अमला आज़मीन की इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल करेगा। विफाक पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात अदा करे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मरासला। कहा अदायगियाँ न होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की 75 अरब रुपए के वाजिबात जमा हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दरपेश माली बहरान के पेश नज़र मसले के फौरी हल की ज़रूरत है। आइन के तकाज़ों और मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसलों के मुताबिक मसले का मुनसिफाना हल निकाला जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी तजावीज़ प्लानिंग कमीशन को इरसाल कर दी। यहाँ पे बड़ा खाना होता है, तमाम ट्रुप्स ऑफिसर जवान एक साथ मिल के गपशप लगाते हैं, दुख दर्द बांटते हैं। एक हमारे यहाँ रस्म है फोर्सेस के अंदर कि कमांडर्स या विंग कमांडर्स जब अपने लोगों से मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे जाके मिठाई डिलीवर करते हैं ताकि उन लोगों को अपने घर वालों से दूर होने का एहसास कम हो। फ्रंटियर को नॉर्थ के जवानों ने अपने प्यारों से दूर मगरबी सरहदों पर ईद मनाई। आपस में गले मिले, साथ खाना खाया। सक्खर में शोहदा के अहले खाना ने ईद पर अपने प्यारों की कमी शिद्दत से महसूस की। अपने प्यारों की कुर्बानियों पर फ़ख्र का इजहार किया। आज ईद के दिन मुझे बाबा की कमी महसूस हो रही है। जब वो होते थे तो हमें खुशी होती थी, पर हमें फ़ख्र है अपने अबू की शहादत पर। उन्होंने दुश्मनों का डट के मुकाबला किया और अपने मुल्क का दिफा करते हुए शहीद हुए। हमें उन पे फ़ख्र है, हमें पाकिस्तान आर्मी पे फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर शोहदाए वतन को सलाम। लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहल खाना से मुलाकात। शहीद की बहादुरी को सराहा, वालिदा को दिलासा दिया। मोहसिन नकवी ने कहा शहीद कैप्टन मोहम्मद अली ने दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। उनकी कुर्बानी पाक फ़ौज और पूरी कौम की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ नाकाबिल शिकस्त आज़म की अलामत है। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अज़हर के आने की ज़िला जेहलम के गांव दौलतपुर में शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद की कब्र पर हाज़री फूल चढ़ाए, फातह खानी की। बिलाल अज़हर के आनी शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर के घर गए। कहा शोहदा और उनके लवाहिकीन का जज्बा अज़्म हिम्मत और कुर्बानी की मिसाल है। कैप्टन हसनैन अख्तर DI खान में फितना अल खवारिज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। कराची से कोयटा आने वाली बोलान मेल को जैकबाबाद में रोक लिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोलान मेल को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर रोका गया। जैकबाबाद में रोकी गई बोलान मेल को कल सुबह रवाना किया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध ने समीदीन बलोच की MPO के तहत जारी नज़रबंदी का 25 मार्च का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक समीदीन बलोच अगर किसी और केस में मतरूब ना हो तो रिहा किया जाए। लखपास मस्तूंग पर BNP का धरना जारी। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा कि मावराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं। 2 दिन में खवातीन को रिहा न किया गया तो कोयटा मार्च करेंगे, रिहाई तक वापस नहीं आएंगे। खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की चेयरमैन नेशनल पार्टी और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात। बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल के तवील मुद्दती हल पर गुफ्तगू की गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एलामे के मुताबिक बलूचिस्तान के चैलेंजेस का वाहिद काबिल अमल हल जमहूरी तरीक़ाकार और सियासी हिकमत अमली है। सड़कों की बंदिश के बायस सदर सुप्रीम कोर्ट बार की चेयरमैन BNP अख्तर मेंगल से मुलाकात ना हो सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बोस्निया के रुकन ऐवान सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू, ईद की मुबारकबाद दी। बोस्निया के साथ गहरे तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म का तिजारत, सकाफ़त और अवामी राबतों समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का यादा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत 7,436 मरीज़ बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मरीज़ बच्चों की मुफ्त सर्जरी की जा रही है। बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं, हार्ट सर्जरी के अखराजात हुकूमत देगी। हुकूमत के वसाइल पर पहला हक बच्चों का है, उनके लिए सब अपने बच्चों जैसे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्की, सऊदी अरब और ओमान के सफ़ीरों की मुलाकातें, ईद की मुबारकबाद दी। कतर, इराक, बांग्लादेश, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान के सफ़ीरों ने भी वज़ीर आला सिंध से ईद पर मुलाकातें की। सेनेटर्स, कौमी और सूबाई असम्बली का अरकान और IG सिंध ने भी मुराद अली शाह को मुलाकात में ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराह नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सरफराज बुगटी ने सूबे की तमाम पार्लिमानी जमातों को साथ लेकर चलने के अज़्म का इजहार किया। कहा मस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का मलीर हॉल ट्रैफिक हादसे में जाम बहक मियाँ बीवी के लवाहिकीन के लिए प्लॉट देने का ऐलान। लवाहिकीन से मुलाकात और इज़हार ताज़ियत। गवर्नर ने कहा वज़ीर आज़म या कोई और नोटिस ना ले, उन्होंने वाक़े का नोटिस ले लिया। ये कराची का मामला है, इस पर सबको साथ देना चाहिए। इंतज़ामिया को मौका देना चाहते हैं कि वो लाहेमल तरतीब दें और आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। अप्रैल, मई और जून में मुल्क के बेशतर मकामात पर मामूल के मुताबिक बारिश का इम्कान। मुल्क के बालाई शुमाली इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। तर्जुमान महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी के बायस ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज़ी से होगा। कराची समेत सिंध में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। दरियाए सिंध से मुजवज़ा कैनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ मेहड़ में कौमी अवामी तहरीक की रैली। शुरका का 5 किलोमीटर पैदल मार्च, घंटा घर चौक पर धरना। ठट्टा में भी दरिया बचाओ तहरीक की रैली। पीपल्स पार्टी का मतनाज़ कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ कल से एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान। निसार खोड़ो ने कहा कल सिंध भर में एहतजाजी मशल बरदार रैलियां निकाली जाएंगी। आवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमत में आवाम की जेब पर 17 अरब रुपए का डाका डाला। जो लोग आवाम के वोट से नहीं आए वो आवाम को रिलीफ क्यों देंगे? कनाज बनाने के मंसूबे को मौखर कर दें। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी खेलदास कोहिस्तानी का कहना है कि दरिया सिंध पर केनाज बनाने का मसला CCI के ज़रिए ही हल हो सकता है। 18वीं तरमीम के बाद पानी का शोबा सूबों के पास चला गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शेखुपुरा का दौरा, सफाई के इंतजाम का जायज़ा लिया। कहा इंतज़ामिया ईद के रोज़ भी शहरों को साफ़ सुथरा माहौल मुहैया कर रही है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान और सूबे में कामयाबी से जारी है। बहावलपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 4 मुलजिम मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुलजिमान 10 साला बच्ची के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के बाद उसे कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार थे। पुलिस उन्हें थाना सदर बहावलपुर लेकर जा रही थी कि वाक़या पेश आ गया। टंडो अलियार में कार तेज़ रफ्तारी के बायस नसीर कैनाल में गिर गई। हादसे में 4 अफराद जाम बहक। मरने वालों का ताल्लुक कराची से है। 4 अफराद आपस में दोस्त थे। 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कबीरवाला में वैन की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। भावलनगर के CIA थाने से डकैती की वारदातों में मुलविस 7 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 3 डाकुओं को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 4 की तलाश जारी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गफलत बरतने वाले एहलकारों को मुअत्तल करके चार्जशीट किया गया है। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 5,000 रुपये में हमें नो टिकटें दी है, ये कोई तरीका है? आते हैं बेचारे अपने हिसाब से खर्चा बजट लेके और यहाँ पे बजट आउट हो जाता है। इतने अमीर तो नहीं है कि हम 500 रुपये की खाली टिकट ले ले और बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे फिर? 300 की टिकट अंदर है, अंदर खाने के लिए कुछ लेना है तो वो भी महंगी है। बाहर से 100 रुपये की एक चीज़ मिल रही है, यहाँ 150 रुपये की लगाई हुई है। लाहौर में चिड़ियाघर का टिकट 80 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया। ईद पर तफरीह खिलाने वाले शहरी परेशान, टिकट देखकर वापस जाने लगे। खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कई गुना इजाफे की शिकायत। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में 4 रोज से लगी आग को लोगों ने तफरीह का जरिया समझ लिया। बाद शहरियों की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा। बच्चों और खवातीन को लेकर आग देखने पहुंच गए, सेल्फियां बनाई।
मौके पर तैनात पुलिस तमाशा देखती रही। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मुमकिन खदशात के पेश नज़र फायर ब्रिगेड अमला भी मौके पर मौजूद है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। मुहासरे की आड़ में एक और कश्मीरी नौजवान शहीद। काबिज भारतीय फौज ने मार्च में 5 कश्मीरियों को शहीद किया है। मकबूजा कश्मीर के अवाम की नज़रें भी सदर ट्रंप पर। जिस तरह वो अमेरिका को अजीम बनाना चाहते हैं, क्या वो दुनिया को भी अजीम बनाएंगे और उन्हें भी मुश्किलात से निजात दिलाएंगे? सवाल के जवाब में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा कि लोग ट्रंप पर एतबार करते हैं, इसलिए उन्हें दोबारा मुंतखब किया गया। सदर ट्रंप के दौर में जब अमेरिका मुआशी लिहाज से मजबूत हो जाएगा तो दुनिया भी एक बेहतर जगह होगी। अमेरिका के सेनेटर कोरी बुकर की सेनेट में 17 घंटे से मैराथन तकरीर जारी। ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। सेनेटर कोरी ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों को एक एक करके निशाना बना रहे हैं। न्यू जर्सी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर कोरी बुकर ने पीर की शाम 7 बजे तकरीर शुरू की थी। सेनेटर कोरी मैराथन तकरीर के दौरान सेनेटर्स के सवालात के जवाब भी दे रहे हैं। कहा, जब तक जिस्मानी तौर पर वो काबिल रहे बोलते रहेंगे। अमेरिका में कल से जवाबी टैरिफ का नफाज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टैरिफ की तफसीलात कल पेश कर दी जाएंगी। जवाबी टैरिफ आयद करते हुए तिजारती शराकतदारों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि नए टैरिफ से आलमी मंडी, तिजारती निज़ाम और अमेरिका की साख को शदीद नुकसान पहुँचेगा। बरतानिया इकॉनमी डील के जरिए अमेरिकी टैरिफ की जल्द वापसी के लिए पुरुमीद। बरतानवी वज़ीर तिजारत ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ हफ्तों या महीनों में वापस लिए जाने की तवक्को है। गाज़ा में 24 घंटों में इस्राइली हमलों में 41 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 10 दिन के दौरान कम से कम 322 बच्चे शहीद और 609 ज़ख्मी हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर बच्चे बेघर थे और आरज़ी खैमों या तबाहशुदा घरों में पनाह लिए हुए थे। गाज़ा पट्टी के जनूबी इलाके में इज्तिमाई कब्र से हिलाल अहमर फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस और अक़वाम मुत्तहिदा के 15 इमदादी और इमरजेंसी वर्कर्स की लाशें बरामद। इसराइल का जनूबी गाज़ा में बड़े पैमाने पर इनखला का हुक्म, हमले तेज़ कर दिए। इसराइल की फिर लबनान के साथ जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। एक हमले में बैरूत पर हमला, 3 अफराद शहीद, 7 ज़ख्मी हो गए। लबनानी सदर की बैरूत के नवा में इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, इसराइली हमले लबनान के खिलाफ इसराइली इरादों की खतरनाक वार्निंग है। जयपुर में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की खूबसूरत मिसाल। हिंदुओं ने ईदगाह में मुसलमानों पर फूल निछावर किए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी के इस इक़दाम का मकसद फ़िरका वाराना हमआहंगी को फ़रोग़ देना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर म्यांमार ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदाद रवाना कर दी गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 70 टन इमदादी सामान म्यांमार भेजा जा रहा है। इमदादी सामान में खैमे, तरपालें, कंबल, तैयार खाना और दवाएं शामिल हैं। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईद के मौके पर मक्का के सफ़ा महल में मस्जिद अल हराम के इमाम और मौज़न हज़रात से मुलाकात की और उनसे मुसाफ़ा किया, ईद की मुबारकबाद दी। चीन में कमर्शियल फ्लाइंग टैक्सी इंडस्ट्री की जाने बड़ा कदम। चीनी रेगुलेटर्स ने 2 कंपनियों को खुद मुख्तार मुसाफिर ड्रोन चलाने का लाइसेंस जारी कर दिया। गले आज तो मिलने जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। करें ना हरकतें ढूंढी तो क्या करें, ये ढूंढी ने तो और कोई काम ही नहीं। आप सबको ईद मुबारक कहने आया हूँ और साथ में ईद का चांद भी लाया। खुशियों भरी ईद पर तफरीह से भरपूर शोज। जियो न्यूज़ पर हंसी, मोहब्बत और तफरीह का तूफान। स्पेशल शोज के साथ ईद हो गई मज़ीद रंगीन और यादगार। खुसूसी मेहमानों की मज़ेदार गुफ्तगू, मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ ईद के खास रंग। देखते रहिए दिलचस्प प्रोग्राम जो सिर्फ जियो न्यूज़ पर। खौफ, हकीकत और माशरती मसाइल के गिर्द घूमते फिल्म दीमक का पहला ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया, जिसने शायकीन में सनसनी फैला दी। जियो फिल्म्स की पेशकश ये फिल्म मानवी वाला एंटरटेनमेंट बड़ी ईद पर रिलीज़ करेगा।
ईद के मौके पर जियो टेलीविज़न का आपके लिए खुसूसी तोहफ़ा, 4 दिन मुसलसल एंटरटेनमेंट की भरपार, हफ्तावार ड्रामों के साथ फीचर फिल्में, टेलीफिल्म्स और स्पेशल टेलीफिल्म दिल ने कहा दिल से, बहुत कुछ और सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। बॉलीवुड में फवाद खान की वापसी, अदाकारा वानी कपूर के साथ नई फिल्म अबीर गुलाल का ट्रेलर जारी, फिल्म 9 मई को रिलीज़ हुई।